अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 3 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ग्रेड 3 हमने उर्दू की एक नज़म पढ़ी है जिसका नाम है छोटी सी जन्नत। ठीक है, क्या नाम है नज़म का? छोटी सी जन्नत। आपने क्या करना है, उस नज़म को दोबारा एक दफ़ा रीड करना है और रीड करने के बाद उसके सवालात के जवाब फोल्डर पर लिखने हैं। सवाल नंबर 1 है, नज़म छोटी सी जन्नत के शायर का क्या नाम है? ठीक है, आपने बुक से देखना है कि ये नज़म जो है वो किस शायर ने लिखी है, आपने उनका यहाँ नाम लिखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया सिर्फ नाम नहीं लिखना होता, पूरा जुमला लिखना होता है। सवाल नंबर 2, नज़म छोटी सी जन्नत में कौन से फूल और कौन से बूढ़े दरख्त का जिक्र है? जी, आपने नज़म में से सर्च करना है बेटा कि उस नज़म में कौन कौन से फूलों का जिक्र है और कौन कौन से बूढ़े दरख्तों का जिक्र है। ठीक है, और यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। नंबर 3, इस नज़म में जिक्र किए जाने वाले कीड़ों और परिंदों के नाम लिखे हैं। ठीक है, इस नज़म में कुछ जानवरों और परिंदों का भी जिक्र है ना, कीड़ों का भी कुछ जिक्र है, तो आपने क्या करना है, उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। अच्छा जी, ये सवाल नंबर 4 है, परियां एक तस्वुराती मखलूक है। जी, परियां जो हैं वो हकीकत में नहीं होती, कभी किसी ने नहीं देखी, सिर्फ हम एक ऐसी कहानियाँ सुनते हैं उनके बारे में। ठीक है, एक हमारी इमेजिनेशन है परियों के बारे में, लेकिन वो हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, नीचे दिए गए नामों में से वो नाम चुनकर लिखिए जो हकीकत में ना हो और सिर्फ तस्वुराती हो। ठीक है, ऐसे अब आप यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, आपने क्या करना है कि ऐसे नाम लिखने हैं जो हकीकत में है ही नहीं, सिर्फ हमने उनको स्टोरीज में देखा है या मूवीज़ में देखा है, लेकिन वो हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है। इंसान, देव, चुड़ैल, जानवर, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। ठीक है, अब आपने खुद सोचना है कि इनमें से कौन से ऐसे जो है वो किरदार है जो हकीकत में है ही नहीं। मसलन इंसान तो है ना, देव है, कहीं देखा है आपने? सिर्फ हमने स्टोरीज में पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, या आपने कुछ मूवीज़ में देख लिया होगा, लेकिन हकीकत में तो देव नहीं है ना। ठीक है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने और उनके नाम लिखने हैं जो सिर्फ तस्वुराती हैं और हकीकत का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जी, सवाल नंबर 5 है, आपके ख्याल में शायर नदी किनारे जाकर किताबें पढ़ने का इरादा क्यों जाहिर करें? जी, क्यों उसका इरादा है शायर का? ठीक है, वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? आपके ख्याल में आपने अपने ख्याल में यहाँ पर लिखना है। अगली हमारे पास सरगर्मी है, नज़म छोटी सी जन्नत में से ये क्या है? 2 चश्मी हर्फ है ना, ये भारी आवाज़। ठीक है, कि कम से कम 5 अल्फाज चुनकर लिखिए, मसलन घोंसला। ठीक है, इसमें ये वाली देखें शेप आ गई है। आपने इस तरह के लफ्ज़ जो है वहाँ से ढूंढने हैं जिनमें भारी आवाज़ हो, 2 चश्मी हरूफ वाले। ठीक है, तो आप वहाँ से ढूंढकर यहाँ पर लिखेंगे। अगली सरगर्मी है हमारे पास, नज़म छोटी सी जन्नत पढ़कर आपके जहन में जो मंजर उभरता है उस मंजर के बारे में चंद जुमले लिखिए, तस्वीर बनाइए और अपनी मर्ज़ी का उन्वान भी दीजिए। जी बेटा, आपने नज़म पढ़ी है ना छोटी सी जन्नत, आपने जब वो पढ़ी है तो आपके ख्याल में एक जन्नत बन गई होगी छोटी सी। आपने क्या करना है, उसकी यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर बना देनी है। ठीक है, और उसका उन्वान जो है चेंज कर देना है, जो बुक में उससे थोड़ा डिफरेंट बना देना। फिर जब आप पिक्चर बना लेंगे तो आपने उस पिक्चर को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में कुछ जुमले लिखने हैं। ठीक है, ये वर्क आपने कंप्लीट करना है। फोल्डर वर्क कंप्लीट करने के बाद इसको याद भी करना है। ठीक है, और जो मुश्किल लफ्ज़ होते हैं उनकी बार बार रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस किया करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।